हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो प्रॉफिट बना वो कंप्लीट एक सेटअप के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सेटअप में आपको बता दूंगा। ठीक है, आपका माइंडसेट भी उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से सोचना है हम लोगों को, ये सोच, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो था आज निफ्टी में नहीं ट्रेड किया गया, बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड किया गया क्योंकि आज फ्राइडे था। ठीक है, फ्राइडे के मतलब नजदीक कौन सी एक्सपायरी आ रही है, तो हम लोगों को जो एक्सपायरी दिखाई दे रही है आगे मंडे के दिन, वो एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे है तो आपका निफ्टी का एक्सपायरी भी बहुत दूर है, फिर निफ्टी का भी 2-3 दिन दूर है एक्सपायरी। तो हम लोगों को जो नजदीक का एक्सपायरी है उसी में आप लोगों को काम करना होगा। ऑप्शन सेलिंग का मैं 5 स्टार सेटअप आपको देने वाला हूँ। 5 स्टार सेटअप का मतलब क्या होता है, जो 5 ऐसी चीजें जो आपको ट्रेडिंग के लिए लगने वाली है। ठीक है, आप इसमें नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, स्ट्रैंगल भी बना करके कर सकते हो बाय द टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ ट्रेड लिए गए, हल्के फुल्के ट्रेड लिए गए और 6400 का ये प्रॉफिट बना। ये लास्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया। ये पुट सेल किया गया था और ये कॉल सेल किया गया था। ये स्ट्रैंगल था दूर का। ठीक है, और मॉर्निंग में जो प्रॉफिट बना वो ये यहाँ पर बना। ये पुट भी मैं रखने वाला था पर मार्केट थोड़ा सा मुझे नीचे जाता हुआ दिखा, इसलिए ये पुट मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉर्निंग का प्रॉफिट बना और बाद में फिर 3 बजे को जो डाला गया स्ट्रैटेजी, 3 बजे से लेकर 3:25 तक हम लोगों को ये 2800 रुपए का प्रॉफिट जो है वो 6400 रुपए तक चला गया। अब 5 स्टार सेटअप होता क्या है, इसमें कौन सी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। ठीक है, इंक्लूडिंग हम एलटीपी कैलकुलेटर बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर 2 चीजें फॉलो करनी है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक है, 2 चीजें आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर फॉलो करनी है। ये जो इंडिकेटर है एसएसएल, इसको आपको फॉलो करना है। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रिक्स, ये आपको फॉलो करना है। अब ये किस चीज के लिए फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये आपको ब्लू कलर की लाइन है वो सपोर्ट की दिख रही है। ठीक है, हम लोग पहले एक एक चीज को समझ लेते हैं तो हम लोग एसएसएल को हाइड कर देते हैं। तो ये इंडिकेटर पर्टिकुलरली आपको क्या दिखाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने वाला है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने वाला है ताकि आप अपना रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करके उसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस कर सको। ठीक है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। उसके साथ में आपको क्या कर देना है, एसएसएल को ऐड कर देना है। ठीक है, एसएसएल को ऐड कर देने के बाद ये आपको दिखाएगा कि सेल कब करना है, उसको कब तक होल्ड करना है, ये आपको बताएगा। जब तक ये बेस लाइन के नीचे चल रहा है तो आप नेकेड कॉल भी सेल कर सकते हो, और वही मॉर्निंग में मैंने आज किया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये एक 2 सेटअप हो गए आपके। एक तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए आपको स्टॉप लॉस और सेलिंग के लिए वो दिखाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर चार्ट के ऊपर बन रहा है। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का भी देखने वाले हैं। और ये इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट का मतलब स्ट्रक्चर कब चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली बुलिशनेस था, मार्केट के अंदर कंप्लीटली बुलिशनेस था, और यहाँ से फिर वो निगेटिव हुआ, क्या कॉल सेल करने से पैसा बना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, 300-600 क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हुई है, उसके ऊपर क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई, वो भी एवरेज करके 600 हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो हम लोगों को 2 सेटअप जो है वो इसके इसमें से दिखते हैं। ठीक है, ये मिड कैप निफ्टी का ही चार्ट है। मैंने समवेयर अराउंड कॉल यहाँ कहीं पर इस एरिया में कॉल शॉर्ट किया था। ठीक है, वो मैं चीज आपको दिखाता हूँ। ये 2 हो गए। ठीक है, अब हमारा तीसरा सेटअप क्या है, डेटा रीडिंग। डेटा पॉइंट हम लोगों को सेंसिबल से मिलने वाला है। और एफआईएस और प्रोज का अगर हम लोग 11 तारीख का देखें, मतलब कल का देखें, तो यहाँ पर ये लोग ऑप्शंस के अंदर माइल्ड बियरिश थे और ये प्रोज जो थे वो मीडियम बियरिश थे। ठीक है, क्लाइंट्स के अपोजिट जो चलता है वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो आज हम लोगों का एक्सपायरी जो कौन सा पास में था, मिड कैप निफ्टी। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो एक्सपायरी पास में है उसी के अंदर प्रीमियम डीके जल्दी होने वाले हैं, प्रीमियम एटलीस्ट बढ़ने नहीं वाले, तो आपका ऐसे हिट होने का चांसेस निग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसी के अंदर काम करना। ठीक है, फ्राइडे को आप काम कर रहे हो निफ्टी के अंदर वो चीज नहीं चलेगी, है ना। तो जो एक्सपायरी पास में होगी जिस इंस्ट्रूमेंट की, हम लोग उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करने वाले, इसीलिए आज मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट किया गया। करेक्ट है, ये एक डेटा पॉइंट आपको देखना है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको ऑप्शन के डेटा में एफआईएस बियरिश दिखते हैं और प्रो बियरिश दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एफआईएस और प्रो के साथ ही अपना पोजीशन जो है वो नेक्स्ट डे डालना है। ठीक है, बियरिश दिख रहे हैं तो बियरिश ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, बियरिश ले सकते हो या फिर साइड वेज ट्रेड ले सकते हो, इस तरीके का ट्रेड आपको लेना है। ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की बात बता रहा हूं। ठीक है,
इससे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, पर उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सेटअप हो गया, ये दो वाले आपको बताए। ये तीसरा सेटअप है, इस डेटा को हमेशा रात को 8 बजे आपको रीड करना है। ये आज का डेटा भी अपडेट होगा रात को 8 बजे के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना आज का डेटा बियरिश है या बुलिश है, उस अकॉर्डिंग हम लोग मंडे के दिन ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये एक सेटअप हो गया आपके लिए ओवरव्यू के लिए, कि बड़े प्लेयर्स जो है वो अपनी पोजीशंस कहाँ पर बना रहे हैं। ये एफआईएस बहुत बड़े होते हैं, प्रोज भी बहुत बड़े होते हैं। ये जनरली ब्रोकर और बैंक्स होते हैं। प्रोज मतलब ब्रोकर्स, बैंक्स या फिर इंडिविजुअल्स, बड़े ट्रेडर, ठीक है, जिनके पास में बड़ा सा फंड होता है। ठीक है, वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ब्रोकर के पास सारा कुछ डेटा जा रहा है। आप जो ऑर्डर पंच कर रहे हो, बाकी के लोग जो ऑर्डर पंच कर रहे हैं, वो अपना डेटा कहाँ पर पंच कर रहे हैं? ब्रोकर के वेबसाइट पर। लाइक जीरोधा में आप अपने ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उनके पास सारा डेटा आपका जाता है कि कहाँ पर ऑर्डर है, कहाँ पर पोजीशन है, किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या पोजीशन है, कौन बाय कर रहा है, कौन पुट सेल कर रहा है। वो सारी पोजीशंस ब्रोकर के पास होती है, और वो खुद भी अपने अकाउंट से ट्रेड करते हैं। बैंक्स के पास होते हैं, बैंक्स के पास भी अकाउंट होते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, कोटक का अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उनके पास भी डेटा जाता है। तो वो लोग भी खुद अपने अकाउंट से डेस्क पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये लोग हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये मिलकर मार्केट को चलाते हैं। तो इनका डेटा हमारे पास अगर होगा, तो हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो एक्टिविटीज होगा वो उस तरीके से हम लोगों को उसको फॉलो करना है। ठीक है, ओके, चलो हम लोगों को अभी ये पता चल गया कि ये थर्ड सेटअप हमारा हो गया था। अब फोर्थ सेटअप की बात कर लेते हैं। फोर्थ सेटअप हो गया हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा। ठीक है, आपके लिए मैंने हिस्टोरिकल डेटा ओपन किया है 918 के आसपास का। तब मार्केट में किस तरीके का सिनारियो था, ये हम लोग देख लेते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने सिखाया है। ठीक है, तो हम लोगों को वहां पर दिख रहा था कि 500 की लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, 10,500 की लेवल पर। और जो सपोर्ट था वो वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा था, और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। ठीक है, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। अब बॉटम कितना था, आप बताओ बॉटम कितना था? वॉल्यूम वीक टूवर्ड्स बॉटम जो था 89%, और वॉल्यूम वीक टूवर्ड्स टॉप कितना था? 80%। मतलब वीक टूवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज क्या है? ज्यादा है, इसीलिए मैंने कॉल सेल करने का डिसीजन यहाँ पर बाद में, फिर ये लेवल हो जाने के बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना, वहां से कॉल सेल करने का। क्योंकि हमारा सेटअप जो बनता है ना, वो इस लाइन के नीचे अगर आ रहा है तो ही हम लोग सेल करने वाले। ठीक है ना, 28 में वो सेल किया गया था, और 20 रुपए के आसपास उसको मैंने कवर किया। ठीक है, यहाँ पर फिर लाइन के नीचे आने लगा, तो मैंने वहां पर क्या किया, फिर सेलिंग का एक ट्रेड लिया, कॉल सेलिंग का एक ट्रेड लिया। करेक्ट, तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा ये आपका फोर्थ सेटअप हो गया। अब आपको ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत है। अब किस तरीके से पता चलेगा कि कॉल ही सेल करना है या पुट सेल करना है? तो कॉल पुट के चार्ट जो है वो आपको एट द मनी के वहां पर लगा करके रखने हैं। ठीक है, हम लोगों को फिफ्थ सेटअप जो है हमारा, ठीक है, पहला कौन सा था आपका? सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके रखना है, एसएसएल लगा करके रखना है, ये दो हो गए। ठीक है, थर्ड सेटअप हमारा था कि प्रोज और एफआईएस का डेटा देखना है। ये लोग जहां पर पोजीशन है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ सेटअप जो था वो एलटीपी कैलकुलेटर का था। अगर एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा इस तरीके से वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स बॉटम, वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट जो हो सकता है बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करे, साइडवेज रहे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? स्ट्रैंगल भी क्रिएट कर सकते हो, ऊपर का नीचे का पुट, ऊपर का कॉल सेल करके रख सकते हो। एग्जैक्टली वही मैंने करके रखा था। यहाँ पर मैंने ये कॉल सेल करके रखा था आउट ऑफ द मनी 550 का, जब मार्केट 500 पर था, और ये पुट सेल किया था 450 का, 50-50 पॉइंट अबव किया था। ठीक है, तो 450 का मैंने पुट सेल करके रखा था, जिसमें मुझे दिख रहा था कि मार्केट क्लियरली नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सेट यहाँ से जो मार्केट गिरने वाला था वो दिख रहा था कि मार्केट गिर सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, वहां पर ये जो पुट था इसको कम लॉसेस में निकाल दिया, 225 के लॉसेस में मैंने निकाल दिया। नेकेड कॉल रहने दिया, और नेकेड नेकेड कॉल में 2800 रुपए का बहुत अच्छा एक छोटा सा मूव हम लोगों ने कैप्चर किया। बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था, 2800 रुपए प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद का ट्रेड आता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हम लोग जो है वो प्रॉफिट बुक करके बैठे रहे। हम लोगों को पॉजिटिव ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्चुअली करते पॉजिटिव ट्रेड, पुट सेल करते तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। पर जो सेटअप बना है 5 स्टार सेटअप, उसके अगेंस्ट में ये चीज जाती, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी पास में नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने उसको ट्रेड नहीं किया। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस तरीके का हर बार आपको
निफ्टी के अंदर ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो देखने के लिए मिले। आज मार्केट ट्रेंडिंग क्यों था? क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस को जाकर के चार्ट में देखो आप, उनका रिजल्ट अच्छा लगा है, वो ऊपर की तरफ भागे है, इसीलिए निफ्टी आज रिकवर करके 247 पॉइंट्स ऊपर जाकर के बंद हुआ है। ठीक है, अदरवाइज बहुत कुछ खास मूवमेंट होता नहीं मार्केट में, करेक्ट है। इस तरीके से तो हर बार ये नहीं होगा। आपका ये सेटअप मान लो कि आप ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप मतलब ये फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फिफ्थ सेटअप की बात कर लेते हैं। फिफ्थ सेटअप क्या है? तो आप लोगों को लिए फिफ्थ सेटअप है, इस तरीके का आपके पास चार्ट लगा हुआ होना चाहिए, जो कि मैं हर बार बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आपका जाएगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये आपका लग जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया, तो मिड कैप निफ्टी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखो मैंने कौन सा मूविंग एवरेज लगाया, 5 डे मूविंग एवरेज और 13 डे मूविंग एवरेज। इसके नीचे आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसके ऊपर जा रहा होगा तो हम लोग बाय करेंगे, करेक्ट है। थोड़ी देर रुकने के बाद मार्केट में एक सेलिंग का सेटअप मिला, क्योंकि डेटा निगेटिव पर 11 तारीख का डेटा निगेटिव था, इसलिए सेलिंग की तरफ से ट्रेड लिया गया, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ऊपर जाने वाला मार्केट, आज पूरा मार्केट बुलिश था और हम लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया वो सेल करके प्रॉफिट बनाया, कॉल सेल किया है। ठीक है, और साइडवेज का बाद का ट्रेड है वो, जो मैं 3 बजे से लेकर 3:25 तक होल्ड किया, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर मुझे दिख रहा था कि ये नीचे आने लगेगा। ठीक है, कॉल नीचे आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पुट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पुट को निकाल दिया। जैसे मतलब ये पुट नहीं है, एक्चुअली दूसरा पुट है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें पुट, इसमें कॉल, और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी लगा लेना है, करेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा था, मैंने यहाँ पर सेल किया, ये वाला स्टॉप लॉस रखा। देखो ऊपर भी गया है पर हमारे एसएल के पास जो है वो नहीं गया है। आपको एसएल ठीक से रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सेल किया, बिल्कुल यहाँ से लेकर के प्राइस एक्शन बना करके बहुत अच्छा एक फॉल किया। यहाँ कहीं पर प्रॉफिट मैंने बुकिंग अपना जो था वो कर लिया था, नेकेड कॉल में था। ठीक है, तो ये एक सेटअप हो गया, फिफ्थ नंबर का सेटअप। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज के नीचे कौन जा रहा है, उसको सेल करो, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ से तो आप लोगों को दिख रहा था कि पुट भी नीचे जा रहा है। ठीक है, करेक्ट है, पुट नीचे जा रहा था, मैंने पुट भी सेल किया था, पर सबसे पहले जो ट्रेड बन रहा था वो कॉल का बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले कॉल सेल किया, बाद में पुट सेल किया। अब जब ये पुट ऊपर जाता हुआ दिख रहा था मुझे, तो मैंने इसको निकाल दिया कि इसमें लॉसेस होने से अच्छा है इसको निकाल दो। तो नेकेड कॉल में बहुत अच्छा एक पैसा मिल गया। मैं थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि बाहर भी जाना था। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट में आकर के देखता हूँ तो ये इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो कर दिया था मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मैं एक ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, तो दिन भर बैठना नहीं है मार्केट में, दिन भर बैठने से कोई बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आपको होने नहीं वाले। हाँ, एक ट्रेंड पॉजिटिव मिस जरूर हुआ है। सोचो ये अगर मैं यहाँ पर कॉल सेल करके रखा था, इसका अगर प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मेरा ट्रेड जो था वो लॉसेस में भी जा सकता था। यहाँ पर देखो इस तरीके का जबरदस्त रिवर्सल आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करो। अपना स्टॉप लॉस रखा था, उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट जो था वो आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं यहाँ पर 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पर निकल गया। 1:2 ही मिला, 3 तो एक्चुअली मिला नहीं, करेक्ट। तो यहाँ से फिर देखा कि कॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए और पुट बहुत ज्यादा कम हो गए, तो फिर क्या किया गया है आप ध्यान से देखना। ठीक है, लास्ट लास्ट में बिल्कुल 3 बजे के आसपास 425 का पुट सेल किया गया था, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 600 का कॉल सेल किया गया था। ठीक है, कॉल में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर था, ऊपर ही बंद हुआ, तो ये मैंने एग्जिट कर दिया। पर पुट में मार्केट जो लास्ट पे 2-3 कैंडल ऊपर के बनाए हैं, जिसकी बात कर रहा हूं मैं मिड कैप निफ्टी की, आप देखो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा, एक नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, बहुत अच्छा टाइम डिके यहाँ पर 3 बजे से 3 बजे के आसपास हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर पाए अपना कुछ प्रॉफिट। ठीक है, तो 581 यहाँ पर और 3500 यहाँ पर, तो ये सब कुछ मिला करके 6400 का प्रॉफिट आज के दिन में बना, बहुत अच्छा है। ट्रेंड फॉलोइंग करते तो करीब करीब 9 से 10 हजार के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आज बनता, पर आज उस तरीके का डेटा भी निगेटिव था और पॉजिटिव ट्रेंड में इन्फोसिस और टीसीएस की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। पर हर बार ये नहीं होगा, डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट जाता है तो ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो ये रहा आपका 5 स्टार सेटअप आपको देखने के लिए, मतलब आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, 1-2 लॉट में सेल करो। और मेरा ये रिकमेंडेशन है, इससे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ट्रेंड फॉलोइंग में ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो,
और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो नेकेड, ठीक है ना। हेज कर लेना, मतलब कॉल सेल किया तो पुट एक बाय कर लेना आउट ऑफ द मनी। इस तरीके से आप हेजिंग करके वो सेटअप को जो है वो फॉलो कर सकते हो। देखो सेम ही चीज होती है, ठीक है। आपने यहाँ पर पुट को बाय किया, ठीक है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, यहाँ पर आपने पुट बाय किया, ये स्टॉप लॉस रखा, और अगर चल गया ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो एसएल जाएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, मैंने क्या किया, आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दिया, इस प्राइस पर आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दिया, यहाँ पर एसएल रखा। और क्या होगा, सेलिंग में एक प्रॉफिट, एक एडवांटेजेस ऐसा है कि टाइम डी के आपके अगेंस्ट में काम करता है, मतलब आपके फेवर में काम करता है, ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। तो आउट ऑफ द मनी 50-100 पॉइंट अगर आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर रहे हो, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वोलाटाइल भी हुआ, तो आपका अगर ये कॉल अगर एक बार नीचे जा चुका है, तो आपके एसएल के पास जाने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। इस चीज को समझो, टाइम डी के काम करता है ऑप्शन सेलर के फेवर में, ठीक है, ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। तो मतलब मार्केट को आपको लॉस देने के लिए बहुत कुछ बड़ा कैंडल बनाना पड़ेगा, तभी ये जो नीचे गिरा हुआ कॉल है ये आपके एसएल तक जाएगा, वरना ये फिर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट से ही रिटर्न आ जाएगा। इस तरीके का चीज होती है। आपको मैं फॉर एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसीलिए ये 5th नंबर का जो सेटअप है, 5 स्टार सेटअप में से 5वें नंबर का कॉल पुट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, बहुत ही क्लियरली आपको ऑप्शन सेलिंग में क्यों बोल रहा हूँ ये समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट में ये मोमेंटम आया, तो ये कॉल जो था इतना ऊपर गया, 32 रुपीज के आसपास गया इस मोमेंटम में, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट आने के बाद उससे भी ज्यादा ऊपर मिड कैप निफ्टी गया, ठीक है। स्पॉट के चार्ट में आप देखो, इस लेवल से भी ज्यादा मिड कैप निफ्टी ऊपर गया है, पर क्या इस लेवल के ऊपर कॉल गया है इस मूवमेंट में? ये वो वाला मूवमेंट है ना, ये वो वाला मूवमेंट है। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर सेल किया था, थोड़ा बहुत लॉसेस ही मुझे दिखाई दिया, और फिर से ये तुरंत प्रॉफिट में आ गया, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट होता है, आपके लेवल के पास वो नहीं जाएगा। अब अगर समझो यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ पर सेल कर दें, तो इस लेवल का स्टॉप लॉस रखोगे तो कभी हिट नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आ जाता, तभी जाकर के हिट होगा, वरना फिर हिट नहीं होने वाला। तो दैट्स द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ट्रेंड फॉलोइंग भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। और अगर एलटीपी कैलकुलेटर में ये सिनारियो बना आपका, ठीक है, कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट को ये लोग नीचे और ये लोग नीचे खींच रहे हैं, और ये लोग कॉल वाले ऊपर खींचना चाहते हैं, तो मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा। आप ऊपर के कॉल और नीचे के पुट सेल करके बैठ जाओ, आपको टाइम डीके का पैसा मिलता रहेगा। और अगर अनसिक्योरिटी लग रही है, तो मतलब अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आई है, तो आप क्या करो, दोनों कॉल पुट सेल कर दो, और उनके ऊपर 5-5, 10-10 रुपए का स्टॉप लॉस डाल करके बैठे रहो, कॉल और पुट दोनों के अंदर स्टॉप लॉस डाल के बैठे रहो। एक तरफा अगर मार्केट में मूवमेंट आई, तो एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दूसरे तरफ ट्रेंडिंग मार्केट में आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये रहा आपका 5 स्टार सेटअप, आपको मैंने दे दिया है, इसको ट्राई करो, बार बार वीडियो को जाकर के देखो, और लिख के रखो चीजों को, और उसको इम्प्लीमेंट करो, कि ये सारी पांचों की पांचों चीजें जो है वो एक साथ मैच हो रही है, तो ही प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी मिस मत करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेटअप्स और वीडियोस इंडिकेटर्स में लाता रहता हूँ, तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं। ऐसे ही कोई सेटअप होगा तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।